आज हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, और जैसे प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, उसी प्रकार से पास्ट भी 4 टेंस होंगे पास्ट के: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जिस प्रकार से प्रेजेंट के टेंसेस के अंदर एक्टिव और पैसिव के रूप थे वर्ब के, उसी तरीके से पास्ट के भी तीनों टेंसेस के अंदर पैसिव के रूप होंगे। सिंपल पास्ट का एक्टिव भी होगा, पैसिव भी होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव भी होगा, पैसिव भी होगा, और पास्ट परफेक्ट का एक्टिव भी होगा और पैसिव भी होगा। अब बात यह है कि किसी भी पास्ट की किसी भी बात को बताने के लिए अपन इस टेंस को यूज करते हैं। कोई स्टोरी लिखनी है, कोई रिपोर्ट लिखनी है, तब अपन इस टेंस को यूज करते हैं। पास्ट का अपन अगर कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे, कोई भी रिपोर्ट लिखेंगे, कोई भी फंक्शन के बारे में लिखेंगे, तो ये बात आप ध्यान कीजिए कि ज्यादातर सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के यूज होते हैं, पर कभी कभी पास्ट कंटिन्यूअस भी आ जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी आ जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ जाता है कई बार। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि वर्ब फॉर्म से अपन टेंस को पहचान लें कि सिंपल पास्ट की हिंदी में जो वर्ब फॉर्म होगी वो क्या होगी। सिंपल पास्ट की हिंदी में जो वर्ब फॉर्म होगी वो, एक बात तो आप अच्छे तरीके से मान लीजिए कि चूंकि पास्ट का है तो है तो आएगा नहीं, ये तो आप भी समझते हो, और प्रेजेंट का है तो है जरूर आएगा। आप कुछ बातों को, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपको इजी कर देंगी कुछ चीजों को। प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस होगा तो है जरूर आएगा लास्ट में, और पास्ट का अगर टेंस होगा तो कभी भी है नहीं आएगा, मोस्टली था आता है, हाय ध्यान रखिए आप। लेकिन सिंपल पास्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि था नहीं आता, जैसे लिखा, शेर जंगल में गया, है ना, तो था पर आपको पता चल जाएगा ये पास्ट का है। देखा, अच्छा था भी जुड़ सकता है, लिखा या लिखा था, पढ़ी या पढ़ी थी, देखा या देखा था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? खरीदा या खरीदा था, बेचे या बेचे थे। देखो लिखा हुआ तो सेंटेंस के अंदर आएगा नहीं कि भाई ये कौन सा टेंस है, थोड़ा सा अपने को अपना दिमाग काम में लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रटने से नहीं आएगा, थोड़ा सा समझने से आएगा। बेचे या बेचे थे, सजाया या सजाया था, इस प्रकार की इसकी पहचान होगी। बाकी तो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं अपन, ठीक है ना। केवल 10-15 सेंटेंस एक्सरसाइज के कर लेने से नहीं होता है। बाकी आप भी समझ रहे हो कि आज आप लगभग 2 महीने को आपको होने को आ गए। आप आज अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो ये केवल आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इससे पहुंचे हो आप, इसलिए करते रहिएगा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन ध्यान रखें आप, बहुत ध्यान से सुने आप, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना डिड, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जाएगा। यानी कि डिड हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस की, लेकिन आपको पता है सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होते हैं ना, तो जब सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज नहीं किया जाएगा। लाइक जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब डू या डज को यूज नहीं किया था। ये 2 टेंस ऐसे होते हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया जाता है, आपको मालूम है। तो हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगी? हेल्पिंग वर्ब जो होगी ना डिड सिंपल पास्ट की, उसको केवल सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह।
जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज, उसको हमने कहा यूज किया था, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, इसको अफर्मेटिव में यूज नहीं करेंगे, बल्कि नेगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज करेंगे। ये बातें ध्यान रखने की हैं। जी सर। हमारा काम बताने का है, आपका काम ध्यान रखने का है। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? देखो मेन वर्ब की एक तो आएगी इसमें सेकंड फॉर्म, सेकंड। और ये सेकंड फॉर्म आएगी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बिना। और एक बात बता दूं मैं आपको, पूरी इंग्लिश के अंदर सेकंड फॉर्म का यूज केवल सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही होता है, और कहीं कोई यूज नहीं है। फर्स्ट फॉर्म तो कई जगह आ जाती है, कई टेंसेस में आ जाती है, थर्ड फॉर्म भी कई टेंसेस में आ जाती है, आईएनजी वाली फॉर्म भी कई टेंसेस में आ जाती है, लेकिन सेकंड फॉर्म केवल सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगी, और वो भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी। सुन लेना, कई बार हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सेकंड है या थर्ड है, तो आप देखो कि उससे पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है तब वो थर्ड है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो वो सेकंड है। सेकंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आएगी, और थर्ड फॉर्म कभी भी फाइनाइट वर्ब के रूप में जब भी आएगी तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगी। छोटी छोटी सी बातें हैं। फर्स्ट फॉर्म कहां यूज होगी? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज होगी हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ। जैसे एस और ईएस वाली फॉर्म ध्यान है ना आपको, वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती थी। वो भी कुछ प्रकार के, अलग प्रकार के, कुछ फर्स्ट पर्सन, जो कुछ सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती थी, कि भाई इसमें अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, टेंस सिंपल पास्ट है, तो एस और ईएस वाली फॉर्म लगेगी। यहां पर सब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है, बस इतना है कि अगर सिंपल पास्ट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और फर्स्ट फॉर्म कहां आएगी? सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। एग्जांपल देख लीजिए आप, फॉर्मूलेज तो वही हैं, फॉर्मूलाज में कोई अंतर नहीं है। चूंकि सिंपल पास्ट है, अफर्मेटिव का है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बची हुई चीजें आ जाएंगी। मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाई या पढ़ाई थी, बस देख लीजिए आप, सब्जेक्ट आ गया आई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई टॉट, हिम या हर ऑब्जेक्ट हो गया, और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट हो गया, आई टॉट हिम या हर इंग्लिश, ये सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही। उन्होंने कमरे की सफाई की या सफाई की थी, एक ही बात है। दे सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्लीन्ड, ऑब्जेक्ट आ गया द रूम। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड्स आ जाएंगे। विद्यार्थियों ने अपना काम नहीं किया या नहीं किया था, नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट ले लीजिए द स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई डू, द स्टूडेंट्स डिड नॉट डू देयर वर्क। वे उस कमरे में नहीं सोए, नेगेटिव आ गया, नहीं सोए या नहीं सोए थे, एक ही बात है। दे सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, नॉट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई इन दैट रूम। आप देख लीजिए वर्ड ऑर्डर सबका एक जैसा आता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, केवल डिफरेंस किसका आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का, बस। इंट्रोगेटिव देख लो आप, हेल्पिंग वर्ब यानी कि अगर क्या वाले क्वेश्चन हो तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएंगे। ये फॉर्मूलेस तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गए होंगे। अब क्या तुम वहां गए या गए थे, तो देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और देयर डिड यू गो देयर। क्या लड़कों ने सोमवार को यात्रा की या यात्रा की थी, तो डिड द बॉयज ट्रेवल, फर्स्ट फॉर्म आ गई ऑन मंडे। अब
इंट्रोगेटिव होगा अगर WH वर्ड वाला तो पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब के वही फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। उन्होंने उस कमरे को क्यों सजाया या सजाया था, क्यों आ रहा है WH वर्ड, वाई, हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, सब्जेक्ट आ गया शी या ही, वाई डिड शी या ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेकोरेट, ऑब्जेक्ट दैट रूम, वाई डिड शी या ही डेकोरेट दैट रूम। यह पत्र किसने लिखा था, अब इसमें ध्यान रखिए आप थोड़ा सा, जब सिंपल पास्ट में एक्टिव वॉइस में अगर हु का क्वेश्चन बन रहा है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं ना इसमें। यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि हु का क्वेश्चन का मतलब हो गया कि हम सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, हु रॉट दिस लेटर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। बस ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 37 है, ये आपको करनी है। देयर आर 20 सेंटेंसेस, वोकेबलरी दी हुई है, और इसके बाद 2 स्टोरीज हैं पास्ट टेंस में, एक्सरसाइज नंबर 38 और एक्सरसाइज नंबर 39, बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज हैं, एक प्यासा कौवा और एक लालची कुत्ता, ये पास्ट टेंस में है पूरी की पूरी स्टोरीज, ये आपको कर लेनी है। इसके बाद आप आइए, आज अपन बात कर रहे हैं एक और, हम बात कर रहे हैं आज सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का तो आपको मालूम है क्या पहचान होती है, लिखा गया, वही जाने वाली बात आ गई, एक्टिव था तो लिखा, पैसिव है तो लिखा गया या लिखा गया था, दिमाग में सेट कर लेना इन चीजों को आप। पढ़ी गई या पढ़ी गई थी, गई का मतलब जाने से नहीं है, कहीं आप वेंट लिख दो, पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का रूप है, पढ़ी गई, देखा गया या देखा गया था, खरीदा गया, वर्ब तो खरीदने की हो रही है, ये गया तो केवल पैसिव वॉइस के रूप को बना रहा है, खरीदा गया या खरीदा गया था, बेचे गए या बेचे गए थे, सजाया गया या सजाया गया था, ये। अब चूंकि सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, वाज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस, आगे पास्ट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अभी हमने बी टाइप वर्ब में जब इसको पढ़ा था मेन वर्ब के रूप में पढ़ा था हमने, ध्यान आ रहा है आपको, लेकिन अब यहां पर हम इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले रहे हैं, सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले रहे हैं हम इसको। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। सब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हो, मतलब पैसिव वॉइस है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट कह रहा हूं मैं। लेकिन चूंकि वो सब्जेक्ट बन जाता है सेंटेंस का, आपको समझ में आ गई बात, जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो सब्जेक्ट बन जाता है ना, इसलिए उसको सब्जेक्ट ही मानेंगे अपन, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, आप ऐसे मान लीजिए, क्या है वो, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो, यानी कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाकी फॉर्मूलाज तो वो है ही है बनाने के, अफर्मेटिव होगा तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अब डू डिड नहीं आएगी, वाज या वर आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो वो आएगा, और बचे हुए वर्ड्स आ जाएंगे सेंटेंस के। मुझे वहां अंग्रेजी पढ़ाई गई या पढ़ाई गई थी, देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं इसमें, एक तो मुझे और एक अंग्रेजी, दोनों से बनाया है। मुझे वैसे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको सब्जेक्ट के रूप में अपन ने लिखा क्योंकि इसी से बना रहे हैं अपन सेंटेंस। आई वाज टॉट, वाज आ गई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आई वाज टॉट, बचा हुआ ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश और देयर। अगर आप इंग्लिश से बनाना चाहते हो तो इंग्लिश आ जाएगा पहले, इंग्लिश के हिसाब से वाज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना मुझे,
अब चूंकि अपन इसको जब ऑब्जेक्ट की जगह ही लिख रहे हैं तो मी लिखेंगे ना अपन, टू मी और देयर। उस कमरे की मेरे द्वारा सफाई की गई थी, दूसरा सेंटेंस आप देख लो। दैट रूम ऑब्जेक्ट आ गया, वाज क्लीन्ड वर्ब आ गई, सफाई की गई, और बाय मी मेरे द्वारा। ये मेरे द्वारा ये सब्जेक्ट है, मेरे द्वारा, बाय मी पैसिव वॉइस है। नेगेटिव होगा तो नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद बस। विद्यार्थियों को विद्यालय द्वारा किताबें नहीं दी गई, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स वर नॉट गिवन नहीं दी गई, हेल्पिंग वर्ब वर आ गई, नॉट आ गया नेगेटिव के लिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। द बुक्स बचा हुआ ऑब्जेक्ट आ गया, और बाय द स्कूल ये सब्जेक्ट है, बाय द स्कूल विद्यालय के द्वारा। अब इसको अगर हम बुक से बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, द बुक्स वर नॉट गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द स्कूल, ये ऐसे बन गया। एक सेंटेंस और देख लीजिए एग्जांपल, हमें उस दिन अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई, है ना, या नहीं पढ़ाई गई थी, तो वी आ गया ना, हमें ऑब्जेक्ट है, इसको इससे अपन सेंटेंस बना रहे हैं तो इसको सब्जेक्ट के रूप में लिख लिया। वी वर नॉट टॉट, देखो वर नॉट टॉट नहीं पढ़ाई गई, ये वर्ब के फॉर्म ध्यान रखिए बस आप। इंग्लिश बचा हुआ ऑब्जेक्ट आ गया, दैट डे, इंग्लिश को आप अगर लेते हो तो इंग्लिश को ले लो, इंग्लिश वाज नॉट टॉट, और ये जो हमें है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। फिर टू अस, यहाँ तो हमने वी इसलिए किया क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा था, इससे हम सेंटेंस को बना रहे थे, और दैट डे। इंट्रोगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब वाला, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, पैसिव है तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वही है सब कुछ। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई दूसरा अगर है तो, प्लस अदर वर्ड्स आ जाएंगे और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मुख्य अतिथि को माला पहनाई गई, या माला पहनाई गई थी, माला पहनाना पूरी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, मुख्य अतिथि। क्या आ रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाज, ऑब्जेक्ट आ जाएगा द चीफ गेस्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गार्लैंडेड। क्या पटाखे नहीं चलाए गए, अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ध्यान दो आप। तो कैसे बनाया, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर क्रैकर्स नॉट फायर्ड। आप चाहो तो इस वर्ब को वर्ब के साथ ही नॉट लगा सकते हो, लेकिन तब कैसा करना पड़ेगा आपने को, देखो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर एक बार बता देता हूं मैं, कोई बात नहीं। ये वरंट, समझ गए क्या आप, वरंट, वर और नॉट अलग अलग मत लिखना, वरंट क्रैकर्स फायर्ड। समझ में आ गया क्या, आपको नहीं आया? इसको एडिटिंग करना कहते हैं जो मैं कर रहा हूं, है ना, इसको एडिटिंग करना कहते हैं अपन। ये लो, समझ में आ गया। WH वर्ड वाला होगा तो पहले WH वर्ड आ जाएगा, बाकी सेम वैसे ही। उस कमरे को क्यों सजाया गया या क्यों सजाया गया था, तो देखिए आप, क्यों के लिए वाई आ गया, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज, ऑब्जेक्ट आ गया दैट रूम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। वाई वाज दैट रूम डेकोरेटेड, एक मिनट में जरा इसको अंडरलाइन कर दूं। क्लियर हो गया आपको? यह पत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा के लिए क्या आएगा, बाय होम, हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज, ऑब्जेक्ट आ गया दिस लेटर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। क्लियर हो गया? बस कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। आज हमने सिंपल पास्ट का एक्टिव और पैसिव दोनों एक साथ कर लिए, कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं है कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू वेरी मच।